हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12 का इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा है। लास्ट टाइम हमने 14 तक क्वेश्चंस हो चुके हमारे। लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। योर क्वेश्चन इज 1/x⁴ - 1 dx। बेटा आपको इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो क्या स्टार्ट करें? सबसे पहले x4 को क्या लिखेंगे आप? स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर dx। बेटा आपने a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि था a माइनस बी और a प्लस बी डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी। अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी और x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? क्या है वर्किंग रूल? a बाय में x माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, अब क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो टर्म आएगी सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, मीन्स आपने इसको ब्रेक कैसे किया? a अपॉन में लीनियर फैक्टर फर्स्ट प्लस b अपॉन में x प्लस 1, और क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कैसे करेंगे? 1/x माइनस 1 एक्स प्लस 1 दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, करना क्या? एलसीएम लेंगे, यही स्टेप एलसीएम होगा। x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। x माइनस 1 से डिवाइड हुआ टर्म आई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कैपिटल ओके, ये से डिवाइड हुआ a ऑफ एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स प्लस 1 से डिवाइड हो गया तो b ऑफ एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये से डिवाइड हुआ तो टर्म आएगी सी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये वाला टर्म इससे कैंसल आउट हो गया, तो ये जो टर्म आ गई, अब आपने करना क्या है? जो भी लीनियर फैक्टर है उसको 1/1 0 पुट करना। सबसे पहले x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 1 इज इक्वल टू x को 1 पुट करना है आपने। ध्यान दें, अगर x को 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 इंटू a। x को 1 पुट किया, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1 पुट किया, 1 में से 1 गया 0, मीन्स 4a इज इक्वल टू 1। तो a कितना आ गया? 1/4। सिमिलरली नेक्स्ट लीनियर फैक्टर पुट करेंगे। अब की बार पहले x माइनस 1 को 0 पुट किया, अब आप x प्लस 1 को 0 पुट करो। x कितना आया बेटा? -1। इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करेंगे। 1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ -1 पुट करें, -1 प्लस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0। x को -1 पुट करना है, यहाँ पुट करके देखो -1 प्लस 1 0, सॉल्व ये टर्म होगी। मीन्स b ऑफ x को -1 पुट किया, -1 -1 -2, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। सॉल्व करें, 1 इज इक्वल टू -4b, तो बेटा b की वैल्यू आ गई -1/4। सिमिलरली आपने c और d की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे वो कैसे होगा? बेटा इसके लिए आपको ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, जिसमें आप एक्स क्यूब की टर्म, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट करेंगे, और जैसे आप कंपेयर करोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म्स को, तो आपका सी और डी सॉल्व होगा। उठा के आपने सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। जैसे ए की वैल्यू कितनी आई आपकी? 1/4। 1/4 ऑफ एक्स माइनस 1, इंटीग्रेशन क्या होगी? लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस बी कितना आया था आपका? -1/4 एज इट इज, और इंटीग्रेशन करो लॉग एक्स प्लस 1, और ये वाला टर्म आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका। स्टेटमेंट इज 1/x x टू द पावर n प्लस 1 dx। तो ध्यान दें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है? आपने सब्स्टिट्यूट किया x टू द पावर n को t, डिफरेंशिएट करो, पावर आगे, एक पावर रिड्यूस, x का dx इज इक्वल टू dt, पावर आगे पावर कम, x का dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा dx की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज dt अपॉन स्मॉल n x टू द पावर n माइनस 1, ये dx की वैल्यू आ गई। तो dx की जगह आपने क्या लिखा? dt अपॉन n x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1 है। ओके, सॉल्व करें, dt अपॉन n कांस्टेंट है तो चलो बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई में बेस सेम, पावर ऐड x की n प्लस 1। जहाँ जहाँ x पावर n है वहाँ क्या पुट करेंगे आप? t इंटू टी प्लस 1 dt। शॉर्टकट मेथड है आपके पास, 1/t इंटू टी प्लस 1 को सॉल्व करने का तरीका क्या था? एक बार t लिख लो, एक बार t प्लस 1। जैसे आपने t को 0 पुट किया, 0 प्लस 1 1 होता है,
टी प्लस वन को जीरो पुट किया टी माइनस वन, तो यहाँ टर्म आ गई -1। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 1/n इंटीग्रेशन दिस इज 1/t माइनस 1/t प्लस 1 dt। बेटा इंटीग्रेशन करें 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है log t माइनस 1/t प्लस 1 हो गया log t प्लस 1 प्लस c। 1/n एज इट इज log m माइनस log n होता है log m ओवर n प्लस c। और जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या लिखेंगे आप x टू द पावर n। t की जगह लिखोगे x टू द पावर n। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है। योर स्टेटमेंट इज cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स dx। तो बेटा सॉल्व करने का क्या ढंग होगा, आप इसके अंदर पुट करेंगे साइन एक्स को किसके इक्वल t के इक्वल। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का dx इज इक्वल टू dt। cos x dx की जगह dt आ गया, 1 माइनस साइन एक्स की जगह t और 2 माइनस टी। 1 ओवर 1 माइनस टी और 2 माइनस टी की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। एक बार लिखेंगे 1 माइनस टी, एक बार लिखेंगे 2 माइनस टी। जैसे हमने इसको जीरो के इक्वल रखा, 1 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, माइनस टी माइनस वन मीन्स टी 1 आ गया। टी को 1 पुट करो, 2 में से 1 गया 1। अगला स्टेप 2 माइनस टी है, जैसे इसको जीरो रखेंगे टी की वैल्यू 2 आ गई। जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 पुट करो, 1 माइनस 2 माइनस 1। सॉल्व करें 1 ओवर 1 माइनस टी माइनस 1 ओवर 2 माइनस टी। आपने इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो 1 ओवर 1 माइनस टी किसकी इंटीग्रेशन है log 1 माइनस टी अपॉन में डेरिवेटिव फंक्शन का माइनस ये फॉर्मूला है log ऑफ ए 2 माइनस टी अपॉन डेरिवेटिव फंक्शन प्लस में c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सॉल्व करें तो क्या आएगा माइनस log 1 माइनस टी माइनस माइनस प्लस log 2 माइनस टी प्लस c माइनस माइनस प्लस। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी है log m अपॉन n प्लस c। और बेटा जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या लिखोगे sin x। t की जगह आपने क्या लिखा sin x। 1 माइनस sin x प्लस c। दिस इज योर आंसर। लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस में 4 dx। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। हाँ जी बेटा, इसको स्टार्ट करने का क्या तरीका है, एक काम करते हैं। सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या, आप एक्स स्क्वायर को t पुट करो एक बार। दिस इज t प्लस 1 t प्लस 2 अपॉन t प्लस 3 और t प्लस 4। ओके, आपने इस पोर्शन को सॉल्व करना है। क्या करें, हमने सिंपली एक्स स्क्वायर को t लिया एक बार, ये पार्शियल का क्वेश्चन है। याद रखना जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो तो हमेशा डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया है, एक बार एक्स स्क्वायर को t पुट करा। सॉल्व करें t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, मल्टीप्लाई करें। दिस इज टी स्क्वायर प्लस टी 2t प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस टी 2t प्लस 2 या टी स्क्वायर प्लस 2 और 1 3t प्लस में 2। अगला स्टेप है t प्लस 3 और t प्लस 4। सॉल्व करें, वी गॉट टी स्क्वायर प्लस 3t 4t प्लस 4 3 is 12, 4 और 3 7t प्लस में 12। तो ध्यान दें t प्लस 1 t प्लस 2 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस में 12। ओके, याद रखना जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली टर्म को अंदर रख के आपने नीचे वाली टर्म से डिवाइड किया। स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 से स्टार्ट किया। टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट। बड़ी टर्म का साइन 7 माइनस 3 4t माइनस में 12, साइन बड़ी टर्म का और बड़ी में से छोटी माइनस। मीन्स जब आप इंटीग्रेशन करोगे किसकी करोगे 1 प्लस माइनस 4t माइनस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस में 12 और बाहर आ गया dt। एक बार हमने नॉर्मली रिजल्ट देखा। अब क्या करें, ध्यान देना बेटा,
जब फॉर्मूला बनाना होगा तो वापस टी को एक्स स्क्वायर में ले आना, ठीक है। जब भी फॉर्मूला बनाएंगे तो टी को हमने किस में लेके आना है, एक्स स्क्वायर में। सॉल्व करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन टी आ गया, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन आपने सॉल्व करना है -4t - 10 अपॉन, ध्यान दो टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 जो सॉल्व किया था, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 किसके फैक्टर्स क्या बने थे, t प्लस 3 और t प्लस 4 dt। फैक्टराइजेशन करेंगे नॉर्मल मेथड से, जो पार्शियल को आपको तरीका बताया था, क्या बताया था, एक बार लिखो t प्लस 3 और एक बार लिखा बेटा हमने t प्लस 4। जैसे ही t प्लस 3 को 0 पुट किया, t की वैल्यू -3 आ गई, -3 पुट करो, -4 इंटू -3 -10, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 में बन गया 2। ओके, t की जगह हमने -3 पुट किया, तो यहाँ पुट करो, t को -3 4 में से 3 दिया प्लस t प्लस 4 एज इट इज। अब की बार t प्लस 4 को 0 पुट कर दो, t कितना आएगा, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 में से 10 गया 6, और t को -4 यहाँ पुट करो, -4 प्लस 3 -1। मीन्स अब आप इंटीग्रेशन पे आ जाओ, इंटीग्रेशन में है 1, अच्छा इसको भी लिख दो 1, ये सारा स्टेप इकट्ठे कर दो, 1 प्लस, ओके। तो नाउ 1 प्लस, जब हमने इसको ब्रेक किया क्या बना, 2 अपॉन टी प्लस 3 -6 अपॉन टी प्लस 4, और पूरी स्टेटमेंट के बाहर क्या आ गया बेटा, dt। अब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, अब हमने फॉर्मूला बनाना है, अब वापस t की जगह क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, जहां जहां t है वहां क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, और स्टेटमेंट के बाद dx चल रहा था तो वो dx ही रहेगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ध्यान दे बेटा, इसके बाद हमने क्या किया, दिस इज 4t - 10, ओके। तो नो इसके बाद का स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन करो बेटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर को एज इट इज, 3 की जगह लिखा हमने √3 का होल स्क्वायर, -6 एज इट इज, dx अपॉन एक्स के स्क्वायर को लिखा x का होल स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, 2 एज इट इज, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, -6 एज इट इज अगेन, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। दिस इज योर आंसर, ओके। अगर कटिंग हो सकती है तो कर दो, दैट्स इट, 2 3 ज़ा 6। बेटा एक बार दोबारा रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी पावर सेम है तो डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर आ रहा है, हमने एक बार एक्स स्क्वायर को टी पुट करा, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, हम कोई इंटीग्रेशन नहीं करें, सिंपल एक्स स्क्वायर को टी पुट करा। एक्स स्क्वायर को टी पुट करने के बाद आपने न्यूमिनेटर को अलग मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर को अलग, एंड वी गॉट दिस टर्म। क्योंकि दोनों में पावर सेम आ रही है तो आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला टर्म अंदर, नीचे से डिवाइड करा, 1 से स्टार्ट हुआ, ये टर्म आ गई 1 एज इट इज, प्लस ये रिमाइंडर अपॉन में ये वाली टर्म dt। बेटा 1 का इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहे हम, फिलहाल टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 को हमने फैक्टर्स की फॉर्म में क्या लिखा, t प्लस 3 और t प्लस 4 dt। अब आपने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको पार्शियल में ब्रेक करो, 4t - 10 t प्लस 3 t प्लस 4 के जैसे हमने पार्शियल के अकॉर्डिंग सिंपल मेथड से फॉर्मूला बनाएंगे, बना 2 ओवर ये और -6 ओवर t प्लस 4। अब वापस जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, t की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/tan इनवर्स x/a। सिमिलरली सेम फॉर्मूला नेक्स्ट में अप्लाई हुआ, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।